तो मेरे को ये समझना है कि एक एक एस्पियोनाज की दुनिया, एक स्पाई की दुनिया होती क्या है? गुड यू आस्क दिस क्वेश्चन। द रियल वर्ल्ड ऑफ स्पाइस, उनकी जो दुनिया होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसमें बहुत लोनलीनेस होता है। और देखिए, अगर आप थोड़ा सा इस तरह देखिए इसकी रोल डिवाइड किसका कैसे होता है। या पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। आर्मी का काम है रिएक्ट करना। ओके। डिप्लोमेट्स जो है दे नेगोशिएट। ठीक है। और स्पाई जो है उसका, एस्पियोनाज का काम है टू प्रिवेंट एन इंसिडेंट फ्रॉम हैपनिंग। तो देखा जाए, अगर मैंने इसलिए डिप्लोमेट का सेकंड लास्ट बोला क्योंकि डिप्लोमेसी और एस्पियोनाज बहुत साथ साथ चलते हैं। और आज की दुनिया में वॉर जो है वो खाली कन्वेंशनल वॉर नहीं है। बहुत सारा चीज इन्फ्लुएंसिंग के जरिए हो रहा है। यू नो तो बहुत सारा प्रेशर टैक्टिक्स उस तरह आ रहा है। जैसे कि ट्रेड टैरिफ 25 से 50 कर दिया जाएगा, 100 कर दिया जाएगा, 150, फिर 18 पे आ जाएगा। सो दीज आर ऑल नेगोशिएटिंग प्रेशर टैक्टिक्स। ये भी एक किस्म का वॉर है। इसके साथ कहीं न कहीं एस्पियोनाज का एक लिस्टा होता है। कैसे होता है? बिकॉज़ इंटेलिजेंस जो होता है, वो बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, जो खाली नॉट नेसेसरीली कि एक कोई दुश्मन को जाके मारना है। वो कहानी बोलने के लिए अच्छा होता है, ताकि वो एक इंटेलिजेंट कहानी हो, एक एक्साइटिंग कहानी हो, लाइक अ पेज टर्नर। लेकिन एस्पियोनाज का दुनिया का इन्फॉर्मेशन ये भी हो सकता है कि अगला यूएस एम्बेसडर इंडिया में कौन होने जा रहा है? उससे हमारे पर क्या असर हो सकता है? हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके बदौलत हमारा चाहता हुआ कोई यूएस का एम्बेसडर इंडिया में आके बने? सो ये बहुत वास्ट दुनिया है, बहुत बड़ी नेटवर्क की दुनिया है, जहाँ एक इंडिविजुअल स्पाई, जैसा मान लीजिए जेम्स बॉन्ड, या हमने अभी हमज़ा को देखा धुरंधर में, वो सिर्फ़ एक किरदार होते हैं। उनका एक सर्टेन लिमिटेड रोल होता है। मैं रियल लाइफ़ की बात कर रहा हूँ, जी। उसका एक लिमिटेड रोल होता है, जहाँ और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो काम करते रहते हैं। एंड मोस्टली जिसके हाथ में एक बंदूक होता है, जाके वो मारता है, दे आर बेसिकली हिटमैन। उनका उतना ही काम होता है, जो शायद एक रेगुलर क्रिमिनल होता है जिसको आपने जेल से निकाला, कहीं भेज दिया, हुँ, जो हमने धुरंधर में देखा। हुँ। जो मैंने लेटेस्ट किताब जो है दिल्ली डिटेक्टिव, उसमें भी है कि जेल से निकाल के पाकिस्तान भेजा जाता है, पंजाब से जेल से निकाल के कनाडा भेज दिया जाता है। तो दे कैरी आउट अ सर्टेन ऑपरेशन, जो बेसिकली टू डू विथ, अगर मान लीजिए किसी, यू हैव टू एग्जीक्यूट समबडी, जी। उतना ही होता है वो। उनको और कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन वो सारा जो प्लानिंग होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने 26/11 के बारे में सुना था कि डेविड हेडली आया था। डेविड हेडली को मेजर इकबाल ने आईएसआई का बोला था कि जाके सारा रेकी कर लो। हुँ। दैट इटसेल्फ इज़ आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब दैट दे हैव टू डू। वो जो टोटल रेकी करना होता है एक जगह का, वहाँ कौन लोग आते हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, आस-पास में कोई पुलिस स्टेशन है कि नहीं, फायर ब्रिगेड है कि नहीं। तो आई एम सेइंग ऑल दीज़ थिंग्स, उस एरिया का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उस एरिया का डेमोग्राफिक्स क्या है, क्या उस एरिया में हम ऐसा कुछ करके एक कम्युनल राइट लगा दे सकते हैं, हुँ। आस-पास कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का इलाका है या नहीं है। Sort of saying it, there are so many factors taken into account, which is actually the world of real life espionage. Real life espionage में आप जो आदमी अंडरकवर बन के रह रहा है, उसको उसका सबसे बड़ा टास्क क्या होता है? खाली दुश्मन को ढूँढना नहीं होता है। यू हैव टू लर्न टू अनलर्न योरसेल्फ। आप हर रोज़ एक दूसरा इंसान बन के जी रहे हैं। आपको किसी, वो जो इमोशनल लीक होता है ना, किसी भी वक़्त आपका वो ऐसा कोई एक्शन हो सकता है, जिससे आप पकड़े जा सकते हैं। यू इमेजिन कितना मुश्किल होता होगा कि उस सिचुएशन को आप हमेशा प्रिवेंट करके चले। आप हर वक़्त झूठ बोल रहे हैं, आप हर वक़्त कुछ और बोल रहे हैं, आप हर वक़्त अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक फैब्रिकेटेड फेक डॉक्यूमेंट्स आईडी के ऊपर आप चल रहे हैं। आपका सब कुछ, आपका रिलिजन कुछ और हो सकता है, आपका कास्ट कुछ और हो सकता है, आपका लैंग्वेज मदर टंग कुछ और हो सकता है, आप दिखने में कुछ और हो सकता है। मे बी सम प्लास्टिक सर्जरी इज़ डन ऑन यू। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। आई मीन इमेजिन समबडी, एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ आईपीएस, अजीत डोभाल, जो पाकिस्तान में जाके, हम सब लोग को मालूम है कि वो हेयर सैंपल कलेक्ट किया था काहुता से। हुँ। नाउ ही इज़ अ वेरी पैशनेट गाय। ये काम शायद और भी कोई कर सकता था। उस वक़्त रविंद्र कौशिक वाज़ इन पाकिस्तान। There are certain stories about Ravinder Kaushik also, कि Ravinder Kaushik was involved in infiltrating the Khan Research Lab in Kahota, जहाँ पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसको इस्लामिक बॉम्ब कहते थे, वो बन रहा था। इल्लीगली ऑफ कोर्स। सो कमिंग बैक टू दिस, कि रियल लाइफ में जो होता है उसमें वो जीना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभार, लेकिन वो इतना पैशनेटली उसको बिलीव करते हैं। और माइंड यू कि जो रियल लाइफ का स्पाई होता है, उसको ये सब काम को अंजाम देने से
कि देने के लिए या सक्सेसफुली अचीव करने के लिए पब्लिकली कुछ नहीं मिलता है, कोई रिकॉग्निशन होता ही नहीं है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, वो किस दिन कब कहाँ मर जाएगा वी डोंट नो। और खास करके अगर उसका कवर जो है, इफ इस कवर इज ब्लोन, अगर मुखौटा उसको उतर गया तो सबसे पहले उसको कौन डंप करता है? जहां पकड़ा जाता है वो नहीं, जिसने उसको हायर किया उसका खुद का देश करेक्ट। बोलता है यही प्रोफेशन तुमने चुना था। और जब आप ये प्रोफेशन चुनते हैं, जब आपका रिक्रूटमेंट होता है, आपको तभी सिखा दिया जाता है ये कि कल अगर तुम पकड़े गए, यू आर ऑन योर ओन। यू आर ऑन योर ओन, हम आपको जानते ही नहीं है। और आपने अगर कुछ अचीव कर लिया, उसका क्रेडिट सरकार को जाएगा। यू हैव टू लिव विद दिस, इफ आई मे कॉल इट एडवर्सरीज ऑफ लाइफ। ये जो चीजें होता है तो वो इतना सारा एक लोनलीनेस के थ्रू जाना पड़ता है। एंड सबसे बड़ी बात है जो रिस्क, किसी भी वक्त अगर आप पकड़े गए, सामने उसके बाद कंट्री तो आपका आपको जो टॉर्चर टॉर्चर होगा, मतलब कि रविंद्र कौशिक जब पकड़ा गया था तो उसको मिलिट्री कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया था। तो आईएसआई ने बोला था कि इसको मारो मत, इसको जिंदा रखो, हर रोज इसको इतना टॉर्चर करो ताकि इसको एहसास हो कि इसने क्या किया हमारे साथ। बिकॉज दे कुड नॉट डाइजेस्ट इट कि एक रॉ का एजेंट जो मुसलमान भी नहीं है, ही इज ए हिंदू, वो मुसलमान बन के अपना सर्जरी वगैरह करा के, जिसकी जरूरत है सर्कमसिशन करा के, यहाँ आके शादी करके हमारा ऑफिसर बना, मेडल तक हासिल कर लिया, प्रेसिडेंट के ऑफिस तक इन्फिल्ट्रेट कर लिया, शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, इतना कुछ किया, हमारा इतना सारा इंफॉर्मेशन इंडिया को दिया, हम लोग को किसी को कुछ पता ही नहीं था। दे कुड नॉट टेक दिस ह्यूमिलिएशन। एंड देन sometime what they do, out of क्या कहे, फ्रस्ट्रेशन। frustration, sometime like years, decades later, they pick up somebody called Kulbhushan Jadhav from Iran और उसको ले जाके वो डेथ सेंटेंस देते हैं। वेल, समय बदल गया, सरकारें बदली हैं अभी, तो इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उसके खिलाफ अपील किया। बट अगर आप कुलभूषण जाधव की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मुझे नहीं मालूम वो स्पाई है या नहीं है, बिकॉज नॉन ऑफ अस नो, क्योंकि कुछ प्रूफ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो भी इल्जाम उसके खिलाफ लगाया, पाकिस्तान कुछ प्रूफ नहीं कर पाया, ठीक है ना, कोर्ट के सामने कुछ दे नहीं पाया। एवरीथिंग इज वर्बल एलिगेशंस, तो वर्बल एलिगेशन मैं भी बोल दे सकता हूँ। लेकिन वो आदमी जिसको कॉन्सुलर एक्सेस डिनाई किया गया, जिसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया, और अगर हम सही समय पे इंटरवेन नहीं करते, वो मर जाता अब तक। ये भी नहीं मालूम आज जिंदा है कि नहीं। वी रियली डोंट नो दैट वे। सो what is the life that he must be living there? His only crime according to जो documented by Pakistanis को उज़ैर बलोच से वो मिला था कई बार, उनके साथ उसका कुछ डील हुआ था। That does not mean उसने जाके बलोचिस्तान में किसी को मारा है। So कहने का अर्थ यह है कि all these characters, if you see, कि they are also used and dumped. So the life they lead, the turmoil they go through, ये जो human cost है एस्पियोनाज का, ये अभी तक कम से कम हमारे फिल्म में, क्योंकि अभी शुरुआत हुआ है, आफ्टर ऑल इट हैज स्टार्टेड विद धुरंधर, आई एम श्योर मोर फिल्म्स आर गोइंग टू बी मेड, मोर रिसर्च दैट विल बी डन, बट दिस इज व्हाट वी डोंट गेट टू नो। हमको जो एक ग्लैमरस दुनिया उनका दिखता है, द रियल लाइफ स्पाई इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट। क्योंकि आप जितने ग्लैमरस होंगे, आप उतने अटेंशन जो है ग्रैब करेंगे, और वो आपके लिए उतना खतरा पैदा करेगा। सो द थिंग इज, आप रणवीर सिंह इज अ सुपरस्टार, तो वो जब एक स्पाई बनता है, वी कैन अंडरस्टैंड, उसके पर्टिकुलर शॉट बनेगा, बाइक में बैठ के लंबे बाल वो जा रहा है, दैट्स ग्रेट फॉर द स्क्रीन, यू नो, एवरीबडी लाइक्स इट, आई आल्सो लव्ड इट टू सी हिम दैट वे, बिकॉज वी एस्पायर दैट टू हैपन, अ लार्जर देन लाइफ गाय who will go and kill, you know, 50 of my enemies.